सरकारी संस्थान, दफ्तर, विभाग हर जगह भ्रष्टाचार चढ़कर बोल रहा है। ऐसा ही भ्रष्टाचार का मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरहे में सामने आया है, जहां महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी करने की बात बताकर आशा बहनों की साठगांठ मिलीभगत से नॉर्मल डिलीवरी का झांसा देकर डिलीवरी को आई महिलाओं के पति परिजनों से प्रसव के दौरान 2500 से लेकर 5000 रुपए तक सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव डिलीवरी कराने वाली महिला डॉक्टर नर्स ले रही हैं। ये खेल लंबे समय से सीएससी फरहे में चल रहा है। जब गांव खेरिया रिफाइनरी का युवक राजकुमार शर्मा अपनी पत्नी को प्रसव डिलीवरी के लिए सीएससी फरहे गांव की आशा बहन रेखा के साथ ले गया, तो उसकी पत्नी की नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए सोनम यादव नर्स ने उससे 2500 रुपए मांगे। जब उसने आशा और नर्स से पैसे की बात पूछी तो उन्हें बताया कि नॉर्मल डिलीवरी करके देंगे, अगर पैसे नहीं दोगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। युवक ने पूरा मामला सीएससी अधीक्षक डॉक्टर रामगोपाल सिंह को बताया। रामगोपाल ने कहा कि नर्स को बोलो कि मुझसे आकर 5000 ले जाए। जब मामला मीडिया में आया तो आशा रेखा ने पैसे के लेन देन की बात जब पैसे की बात का मामला उछला तो वहां एक आशा बहन से रुका नहीं गया और उसने खुद मीडिया के सामने सीएससी में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल को उजागर कर दिया। वहीं सीएससी अधीक्षक डॉक्टर रामगोपाल का कहना है कि पैसे के लेन देन का मामला मेरे संज्ञान में आया है। जो युवक डिलीवरी कराने महिला को लाया उसने मुझे बताया है। ये मामले की जांच कराऊंगा, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। वहीं फरहे ब्लॉक में आशाओं की मिलीभगत व कमीशन खोरी के चक्कर से 2 दर्जन से अधिक बिना रजिस्ट्रेशन, डिग्री, लाइसेंस के फर्जी झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक संचालित हैं। छोटी सी दुकानों में ऑपरेशन हो रहे हैं, दुकानों पर अस्पताल एंड ट्रोमा सेंटर चला रहे हैं। आए दिन बुजुर्ग महिलाओं, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग आंख मूंद कर मूक दर्शक बना है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कुछ लोगों को झोलाछाप क्लिनिकों से प्रति महीना संचालित कराए रखने के लिए मलाई पहुंच रही है। क्या नाम तुम्हारा? राजकुमार। कहाँ के रहने वाले हो? खेरिया। क्या मामला है? आज एक महिला को डिलीवरी के लिए लेके आए हो, क्या मामला है पैसे का? पैसे मांग रहे हैं। कितने पैसे मांग रहे हैं? 2500 रुपये। कौन मांग रहा है पैसे? मैडम। क्या कह रही है मैडम? हमें तो आशा के जरिए से बताया गया। क्या नाम था आशा का? रेखा। तो रेखा से तुम्हारी बात हुई थी? जी। क्या कह रही थी रेखा? कि मैडम 2500 रुपये मांग रही हैं। फिर आपने उनसे पूछा किस बात के 2500 रुपये मांग रही हैं? हमने पूछा बान के ये तो लगेंगे, मतलब डिलीवरी करने के 2500 रुपये लगेंगे? 2500 रुपये लगेंगे। अब इस समय आप कहाँ खड़े हो? हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल? फरहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में? फरहे। इस बात की आपने अपने जो बड़े अधीक्षक साहब हैं उनको जानकारी दी थी? दी। क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 5000 रुपये हमारे पास से दे देना। अच्छा, डॉक्टर साहब देंगे। अच्छा, कह देना कि 5000 रुपये डॉक्टर साहब देंगे। हाँ, ठीक है। 2500 रुपये की जो बात थी आपसे किसने मांगे थे 2500 रुपये डिलीवरी कराने के? हैं? सोनम मैडम ने क्या कहा था? बोतल लगेंगी तो मतलब खर्चा पानी लगेगा और उनसे बात कर लो। मैंने इनके सामने बात कराई है पेशेंट से। हाँ। कितने रुपए की कही थी मैडम ने? 2500 रुपये की कि डिलीवरी जब होगी जब 2500 रुपये मिल जाएंगे। हाँ, बोतल खर्चा होगा, खर्चा लगेगा उसमें। ठीक है। आप आशा हो? किस गांव में? क्या नाम है आपका? रेखा। ठीक। यहाँ ये बच्चे को वो महिलाओं को डिलीवरी के लिए लेके आते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरहे में। क्या मामला है? पैसे मांगे जाते हैं? ये के लिए कि जैसे हमसे कहते हैं यहाँ पे सर। आप कौन है? आप कौन है? मैं आशा हूँ। किस गांव की? बुदरसू गाँव से मैं आशा हूँ। अच्छा, क्या नाम है? सीमा आशा। अच्छा, हाँ बताइए। हमसे यहाँ पे बोलते हैं कि मतलब आप अपने यहाँ से बुदरसू से क्यों नहीं लेके आती हैं? पेशेंट डिलीवरी नहीं होती है, डिलीवरी लेके आओ। हमसे ये प्रेशर करते हैं, सर करते हैं, आईओ सर ये सब। और बीपीएम सर वो भी कह रहे थे आज के आपके यहाँ से डिलीवरी नहीं आती है, आपकी माता जी की और आपकी, हम दोनों ही, हमारी माता जी और हम दोनों ही आशाएं हैं। तो हमारा ये रीजन है, पेशेंट ये बोलते हैं जैसे मानो हम लेके आते हैं तो 1-2 डिलीवरी हम करवा के यहाँ पे ले जाते हैं तो वो पैसा मांगते हैं। यहाँ पे कौन मांगता है पैसा? पैसा मांगते हैं, डिलीवरी करवाते हैं तो वो पैसा मांगते हैं 2000 रुपये मांगते हैं पर डिलीवरी के। कौन मांगता है? डिलीवरी करती हैं वो मांगती हैं पैसा। डिलीवरी कौन करती है? डिलीवरी जो मैडम करती हैं। अच्छा। हाँ, वो पैसा लेती हैं, फिर वो गांव में जाके कहती हैं कि वहाँ जाने से क्या फायदा है, जाओ फिर 2-2500 रुपये वहाँ पे दो, इससे तो अच्छा है हम यहीं कहीं करा लेंगे, फरे जाओ। आपने पहले कभी एक आध बार पैसे दिए? दिवाती हूँ, फिर क्या करें मजबूर, जब यहाँ पे मरीज आ जाता है, हमारा डिलीवरी होती है तो फिर देना पड़ता है पैसा। जो मैडम कभी कभार जो आपने डिलीवरी करवाई है पैसे दिए, क्या नाम है उन मैडम का? अब मुझे नाम ध्यान नहीं है, बस लेती हैं। और ये जो अधीक्षक सर हैं उनको पता है इस बात का, मामले की जानकारी है उनके संज्ञान में? अब हम किसी को कुछ नहीं देते, फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि पेशेंट को हम कहाँ लेके जाएं, महिला को जब वो डिलीवरी होने वाली है उसको कहाँ लेके जाएं, फिर करवाना पड़ता है। जो अधीक्षक हैं यहाँ, जो अधीक्षक हैं आयु सर, उनको पता है इस मामले के पैसे लिए जाते हैं?
उनको नहीं पता सर। अच्छा, और किस किस को पता है यहाँ हॉस्पिटल में? मैडम ही मांग दी है, फिर वो ये उनको कर दिए ब्लैकमेल कर दिए, नहीं तो ले जाओ यहाँ से, रात में कभी लेके आए तो पैसा देना पड़ेगा। और पैसे नहीं देते तो फिर डिलीवरी नहीं करती? नहीं, ऐसे ही करती हैं आप, आराम से मतलब हो जाएगी, अपने घुमाओ फिराओ ले जाओ, हो जाएगी, अपने टाइम से होएगी तो होएगी। कई बार तो मैं लौटा के वापस भी ले गई अपनी, और जाके वहाँ पे तारसी पे हो गई, प्राइवेट में जाके अपने आप चला गया मरीज, फिर हो गई वहाँ पे जाके, यहाँ नहीं की उन्होंने डिलीवरी, पैसे पैसे की वजह से नहीं की, उन्होंने मना कर दिया। वहाँ पे फिर ले गया बेचारा, वो बोला जब पैसा ही देना है 2,500-3 हज़ार रुपये यहाँ पे खर्च करूँगा, ये सब चीज़ें फिर तो वहाँ पास में कर लूँगा ना, ये पड़ा रहूँगा 1-2 दिन, क्यों क्या फ़ायदा है यहाँ, खाना पीना नाश्ता कुछ नहीं मिलता, चाय पानी भी कुछ नहीं। फिर वो ऐसे करके ले गया वहाँ जाके हो गई। फिर वहाँ पे और महिलाएं ये सब चीज़ें सुनती हैं, कोई डिलीवरी करवाने के लिए फ्री में मंजूर नहीं होता, कोई नहीं आती है। और यहाँ से हमसे सर ये सब ये कहते हैं कि आपके यहाँ से डिलीवरी नहीं हो रही है, डिलीवरी लेके आओ। कहाँ से लेके आए फिर हम? क्यों कोई आती नहीं है, कोई एग्री नहीं होती है महिलाएं आने के लिए यहाँ पे। मामला सब जो मामला है वो पैसे का है, जो पैसे देंगे तो डिलीवरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। हम बुढ़रसू की आशा है, बुढ़रसू से दूर पड़ जाता है फिर CSC, तो दूरी की वजह से एक तो दूरी है, फिर दूसरी पैसा भी खर्च करे, वो फिर क्यों आए सरकारी का। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरहम में गोरख धंधा चल रहा है पैसे का, और का पैसा ही लेते हैं, फिर वो आते नहीं, हमसे प्रेशर होता है लेके आओ डिलीवरी करवाओ। यहाँ पे डिलीवरी कहाँ से करवाएं हम अपने घर से पैसा दे के डिलीवरी करवाएं। ठीक। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरहम में एक खेरिया से डिलीवरी कराने के लिए महिला को लेके आया था, उससे 2,500 रुपये शुल्क मांगा गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा आपके द्वारा मुझे बताया गया है, पेशेंट द्वारा बताया गया था। इस पर मैं क्या कहते हैं, जिसने मांगा है उस पर लिखित में जवाब मांगूंगा और समीक्षा करूंगा, फिर उसका जो भी उचित होगा वो कार्रवाई करूंगा। और अभी जो पेशेंट आया था उसने मुझे कहा, मैंने उससे बताया कि आप जाके बोल दो क्या डिलीवरी निःशुल्क होती है, कोई पैसा मांग रहा है तो मेरे से आगे बात कर ले। आपके संज्ञान में है मामला पैसे मांगने का? वो जो जिसकी डिलीवरी थी वो लड़का आया था मेरे पास, तो मैं बिजी था, मैंने कहा आप ऐसा करो कि आप उनसे बोल दो कि जो पैसा चाहिए मुझसे ले लें आकर, ऐसा मैंने कहा। उसके बाद वो समस्या ख़त्म हो गई, इस तरह की आई नहीं। लेकिन अगर किसी का जो बहन जी जिनका नाम सामने आ रहा है उनसे मैं लिखित में जवाब मांगूंगा, और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी बहुत सख्ती से। सर यहाँ पे कुछ जो डॉक्टरों के क्लिनिक चल रहे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, लाइसेंस नहीं है, और आए दिन वो ऑपरेशन कर रहे हैं, घटना घट रही हैं, उन पर क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है, इस तरह जिस तरफ शिकायत नहीं आई है किसी की, वैसे हम रूटीन में चेक कर भी रहे हैं। अगर कोई उनके खिलाफ शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से उनका कार्रवाई की जाएगी, और रूटीन वर्क चल रहा है। करीब 2 दर्जन बार यहाँ पे क्लिनिक खुले हुए हैं, उनमें से कितनों के पास लाइसेंस है सर? अब ऐसा तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि जिनका चेक करेंगे और वो अपना लाइसेंस दिखाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं दिखाएंगे तो। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।